13 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इस दिन का मतलब है कि देखिए, जो भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा, उससे हम बच पाएं, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। हम उसके लिए कितने तैयार हैं, कितने सजग हैं, ये उसका भी परिणाम होता है। चाहे कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या आग लगे, हर आपदा के प्रभाव को हम कर सकते हैं कम, अगर हम हो तैयार। जी हाँ, और हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर आज विशेष चर्चा होगी। हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं, आइए मिलकर स्वागत करते हैं अंगद सिंह जी का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश की दैवीय आपदा प्रबंधन समिति से भी जुड़े रहे। अंगद सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, चर्चा की शुरुआत करें, चूंकि आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है, दैवीय आपदा प्रबंधन समिति से आप जुड़े रहे। आपदा के समय बड़ा खतरा क्या होता है, आपदा स्वयं या हमारी तैयारी की कमी? दोनों कहीं ना कहीं पे होती है जी। हम आपदा आने वाला समय जी। की हमें तैयारी होनी चाहिए कि कौन किस किस समय पे किस टाइप की आपदाएं आती हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो दैवीय आपदाएं हैं वो पूरी तरीके से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उसको बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। हमारे माननीय गृह मंत्री जो इस समय आपदा भी देख रहे हैं जी, माननीय अमित शाह जी का कहना भी है कि दैवीय आपदाओं को हम फोकस करें कि मिनिमम कैसे कर सकते हैं, उनकी जो इफेक्टिवनेस को है कि हम उससे लोगों की जो जन हानि है और आर्थिक हानि है उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर काम करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे ऐप्स भी बनाए गए हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से लोड हो सके और लोगों तक पहुंच सके, निश्चित रूप से आज देखिए वहां पे गुजरात में पहले बहुत सारी दैवीय आपदाएं आती थी, बहुत कैजुअलिटी होती थी, लेकिन आज वहां पे दैवीय आपदाएं तो आती हैं, लेकिन वो जो क्षति है वो मिनिमाइज हो चुकी है। एक और मैं भी क्लासिक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक दैवीय आपदा आने वाली थी जी, और भारत के पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि उसकी जानकारी भारत को होती है, भारत उनको शेयर करता है कि आप अपने यहाँ पे ये तैयारी कर लीजिए, ये ऐसी हमारे पास में सूचना है कि ये ऐसा होने वाला है, उससे उनके यहाँ पे बहुत जनहानि बचाई जा सकती है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये लोगों में जो अवेयरनेस पैदा किया जाए और इस तरीके से किया जाए, अवेयरनेस पैदा करने का तरीका क्या होना चाहिए, श्री हम लोगों तक पहुंचे कैसे। सिंह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या कदम हम लोग उठा सकते हैं, एक आम आदमी किस तरीके से खुद को तैयार कर सकता है। आम तौर पे भूकंप देखा जाता है, काफी आम हो गया है अब, एटलीस्ट दिल्ली के अगर क्षेत्र की बात की जाए, तो लोग अपने आप को खुद कैसे तैयार करें? उसके लिए मेरा ये कहना है कि जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जी, बेसिक के स्कूल्स हैं, माध्यमिक के स्कूल्स हैं, उनके यहाँ पे रेगुलर प्रार्थनाएं होती है सुबह के टाइम पर जी। और हमारे सारे स्कूल के में एक किसी न किसी को आपदा के लिए ट्रेनर तैयार किया जाता है। अगर उनके माध्यम से हम पर डे नहीं तो वीकली 15 से 20 मिनट का इनपुट प्रार्थना के टाइम पे बच्चों को दे सकें, क्योंकि यही बच्चे जाके घर में जब पहुंचते हैं और बच्चों को ये नई बात बताने में घर में बहुत अच्छा लगता है, और घर के लोगों को भी बच्चों के माध्यम से भी हम अवेयर कर सकते हैं कि कौन सा समय है, कि उस समय कौन सी आपदाएं आती हैं, उनके लिए हम उनको अवेयर कर सकें। प्लस कौन किस एरिया में है जहाँ पे हम फोकस एरिया कर सकते हैं। बरसात का समय है तो सांप वगैरह निकलते हैं, क्योंकि जो दैवीय आपदाएं हैं कुछ तो हमारे भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, कुछ हर स्टेट अपने अपने तरीके से भी आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि वो एक जनरल प्रोस्पेक्ट में जो है भारत सरकार आइडेंटिफाई करती है और प्रदेश अपने स्तर पे जो उनके यहाँ पे आने वाली दैवीय आपदाएं उनको आइडेंटिफाई करती है, और वो किस समय पे कहाँ पे ज्यादा आती है, उस हिसाब से उस एरिया पे फोकस करके अगर हम लोग अवेयरनेस पैदा कर सके और दैवीय आपदा में जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी कैसे भरपाई हो सके, उस पे हम लोग काम कर सके। और ये प्लेटफॉर्म है बेसिक स्कूल, माध्यमिक के स्कूल, जिनके माध्यम से हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई लागत भी नहीं जी। सर, आप कुछ ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे। सर, आप ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वर्तमान दौर में सोशल मीडिया और कौन से ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं अगर रिस्क रिडक्शन की बात करें, जोखिम न्यूनीकरण की बात करें? एक दामिनी है, अगर दामिनी लोगों के मोबाइल में लोड है तो
100% कहा जा सकता है कि वो जो वज्रपात होता है, बिजली गिरने का है, उससे वो बचा सकता, तुरंत सूचना देती है कि आपके इतने रेडियस में बिजली गिरने वाली है। एक आपका सचेत है, अगर ये दोनों ऐप लोगों के उसमें मोबाइल में लोड है, इतने हम ऐप्स लोड करते हैं, अगर ये दोनों भी लोड कर लें तो काफी हद तक हम जो है जो दैवीय आपदाएं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को भी बचा सकते हैं। श्री अंगद सिंह जी, आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।